आज जो हम डिस्कस करेंगे आपका जो न्यू टॉपिक है वो है एरर्स इन मेजरमेंट्स। इससे पहले जो हमने पढ़ा था हमने यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस की बात की थी। आज हम बात करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट्स। हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो हम उसमें जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर जरूर होता है। अब वो एरर कई वजह से हो सकता है कि हमने जो है मेजरमेंट में एक्यूरेसी नहीं रखी हो सकता है जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी ना हो, ठीक है, या हमारी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी ना हो। तो इस तरीके से एरर जो है कई तरीके से एरर हो सकते हैं। तो एरर है क्या, जो मिस्टेक्स उस मेजरमेंट में करते हैं हम उसी को क्या कहते हैं, एरर्स कहते हैं, ठीक है। यानी जो उसके अंदर अनसर्टेनिटी है, ठीक है, उस जो वैल्यू में जो आपका अनसर्टेनिटी है उसी को हम क्या कहते हैं, एरर्स। तो एरर्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब हम मेजर कर रहे हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम जब कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट क्या है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, अब उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है जो वो एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो नॉर्मल स्केल होता है उसमें अगर आप देखें तो आप जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम लेंथ है, वो कितना मेजर कर सकते हो, 1 mm, ठीक है, 1 मिलीमीटर। तो यानी उसकी जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट को डिफाइन करना चाहे तो आप कैसे कह सकते हैं, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल लीस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल कितनी होती है आपको पता ही है। नॉर्मल स्केल की लीस्ट काउंट है आपकी 0.1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब और भी कई आपके जो स्केल हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, उनकी लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की जो होती है वो 0.1 मिलीमीटर होती है, यानी 0.01 सेंटीमीटर होती है। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज की होती है 0.01 मिलीमीटर यानी 0.001 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच कितनी होती है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये लीस्ट काउंट की बात है। लीस्ट काउंट सिंपल सी बात है, जितनी जो मिनिमम वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू वो मेजर कर सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट, उसको हम उसके क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टिक दे दूं जिसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है। तो अब आप उस स्टिक की मिनिमम लीस्ट काउंट की बात करें तो कितनी होगी आपके अंदाजे से, ठीक है। अगर आपको मैं एक 1 मीटर की स्टिक देता हूं तो उसकी लीस्ट काउंट क्या है, 1 मीटर ही तो है। क्या उससे आप 1 मीटर से कम मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हम कोई ऐसा तो नहीं है कि हम रफली ले लें कि उसका 1 मीटर का आधा ये जो है ½ मीटर होगा, ऐसे हम अंदाजे से नहीं बता सकते ना, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए होती है। तो अगर मैं 1 मीटर की लेंथ आपको दूं तो आप उससे जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना मेजर कर पाओगे, 1, क्योंकि उसके बीच में हमें कोई भी रीडिंग नहीं दी हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका ये पेन है, अगर मैं इस पेन की बात करूं, मैं इसको कह दूं कि फॉर एग्जाम्पल 15 सेंटीमीटर का है, तो आप इससे अब जो मेजर करोगे तो वो 15 सेंटीमीटर ही तो कर पाओगे मिनिमम वैल्यू। अब ऐसा तो नहीं कि आप इसको जैसे ये यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो आप कह दो कि ये 10 सेंटीमीटर है, हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। या हम ऐसे कहते हैं कि यहां तक अगर आ रहा है तो ये आपका 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम अंदाजे से नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। तो हम एक्यूरेसी की बात करेंगे तो इससे मैं अगर मिनिमम डिस्टेंस मेजर करना चाहूँ तो मैं कितना कर सकता हूँ, 15 सेंटीमीटर ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस पेन की लीस्ट काउंट की बात करें तो वो कितनी होगी आपकी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि अब यहाँ तक आ गया तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक 13 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये, हम ऐसे नहीं बता सकते ना, क्योंकि इस पर कोई भी स्केल मेंशन नहीं है। आपके नॉर्मल स्केल में जो होता है लाइनिंग होती है ना, उस पर प्रॉपर लिखा रहता है, मेंशन होता है कि यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसमें कहीं आपका मेंशन है, बस हमें ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही 15 सेंटीमीटर है। तो आप इससे जो है मिनिमम जो डिस्टेंस है मेजर कर सकते हो, कितना कर सकते हो, 15 सेंटीमीटर ही कर सकते हैं। तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी हुई, 15 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इस 15 सेंटीमीटर से फॉर एग्जाम्पल 13 सेंटीमीटर को मेजर करना चाहूँ, 13, ठीक है, या 12 सेंटीमीटर को मेजर करना चाहो तो आप कर सकते हो एक्यूरेसी के साथ, नहीं। अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक आपने मान लिया कि ये 12 हो गया, तो क्या आपने जो रीडिंग लिया वो एग्जैक्ट है, नहीं ना। तो यही आपका क्या है, एरर्स होते हैं अगर हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट्स में जब भी हम कोई मिस्टेक करते हैं या किसी भी वैल्यू में जो अनसर्टेनिटी होती है, जो डाउट होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसमें उसका
एरर में कंसीडर करते हैं हम उसको, ठीक है। और वो एरर जो है वो कई वजह से हो सकता है, वो हो सकता है हमारी गलती हो, या हो सकता है इंस्ट्रूमेंट ही ठीक ना हो, ठीक है, या हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं आपने मिस्टेक की हो। तो वो कई तरीके की पॉसिबल कंडीशंस की वजह से एरर उसमें हो सकता है, ठीक है। तो अब हम एरर्स को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स मतलब डाउट्स। किसी भी रीडिंग की पे हम जब श्योर नहीं होते, उसमें हमें डाउट्स होता है, तो वो क्या है आपका अनसर्टेनिटी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वैल्यू ले लूँ, जैसे हमने कोई वैल्यू मेजर की, जैसे 5 आपने कोई कैलकुलेशन की, आपका आंसर आ रहा है 1.54, किसी ने 2 तक कैलकुलेट किया, सेम किसी और ने किया, उसका उनका आ रहा है सेम कैलकुलेशन पे 1.53। हो सकता है किसी ने कैलकुलेशन की, उनका कितना है 1.540, ठीक है। तो ये सब क्या है, अगर हम इन सब की वैल्यू को देखें तो क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है, क्या ये सेम वैल्यू है, नहीं है ना। दैट मीन्स अब इनमें क्या है, डाउट्स है। अब आपका हो सकता है आंसर ये हो, या ये भी हो सकता है आंसर ये हो, ये हो सकता है ये आंसर ये हो। तो इन सब आंसर्स में क्या है, कैलकुलेशंस में अनसर्टेनिटी है, डाउट्स है। और अगर हमें पता हो कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, फॉर एग्जांपल वो ये है, ठीक है, तो क्या है ये डाउटफुल है आपके रीडिंग से ना। सो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आपका एरर्स की बात करेंगे कि ये हमने एरर मेजर किया ना, 1.55 को हमने 1.54 किसी ने मेजर किया है, किसी ने इस तरीके से, तो ये सब क्या है आपका एरर में कंसीडर होगा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स की बात करें तो मेजरमेंट मेड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नेवर एक्यूरेट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहे कितना भी आपका उसको एक्यूरेसी के साथ आप उसको बनाते हैं, उसमें कुछ ना थोड़ा बहुत एरर होता ही है, ठीक है। तो उसकी जो रीडिंग होती है उसमें क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी, उसी को हम क्या कहते हैं आपका अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। देयर आर ऑलवेज सम मिस्टेक्स और डाउट इन ऑल मेजरमेंट्स। अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज डाउट। अनसर्टेनिटी को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, डाउट कहेंगे। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल राजू और राम है, उन्होंने एक लेंथ की रॉड को मेजर किया है। अब राजू ने जो है उस लेंथ की जो रॉड है उसको रिकॉर्ड किया है कितना, 2.5 मीटर। बट सेम राम ने उसी रॉड की जो लेंथ मेजर की है वो 2.52 मीटर मेजर की है। तो इन दोनों रीडिंग्स की अगर हम देखें तो इनमें जो डाउट है वो कितना है, 0.02 मीटर का। यानी दोनों रीडिंग्स में जो अनसर्टेनिटी है, डाउट है, वो कितना है 0.02 मीटर का। हो सकता है इसने 0.02 कम मेजर की हो, या हो सकता है इसने इस वाले ने राम ने 0.02 मीटर एक्स्ट्रा मेजर किया हो। तो ये हमारा डाउट है, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, अनसर्टेनिटी, ठीक है। और इसी को हम क्या कंसीडर करेंगे आगे, एरर। अब हम बात करेंगे एरर इन मेजरमेंट। तो एरर इन मेजरमेंट क्या है, द एरर कैन बी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। इन सिंपल टर्म्स हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मिस्टेक्स मेड बाय अस और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो मिस्टेक हम करते हैं या इंस्ट्रूमेंट करता है उसी को हम किस में कंसीडर करते हैं, उसी को हम कंसीडर करते हैं एज अ एरर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं। तो एरर्स को जो है हमने कई टाइप्स में क्लासीफाई किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं 1 by 1। टाइप्स ऑफ एरर में बात करेंगे, इन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स आर कैलकुलेटेड। हम कई टाइप के एरर्स कैलकुलेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर है रिलेटिव जिसको हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, और लास्ट वन इज परसेंटेज एरर, ठीक है। तो हम 1 by 1 आप सबको पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो एक डिफरेंस होता है किसमें, जो ट्रू वैल्यू यानी जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है और जो आपकी मेजर वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस होता है। जहाँ एब्सोल्यूट एरर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू ये जो है माइनस का ही साइन है, लेकिन इसका मतलब ये होता है हायर में से हम हमेशा माइनस करेंगे। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू,
इसका मतलब जो है ये जो साइन है इस तरीके से माइनस का ही है, लेकिन इसमें क्या है, अगर मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम मेजर वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस करेंगे, अगर ट्रू वैल्यू ज़्यादा है तो हम ट्रू वैल्यू में से, मतलब इसमें हम जो है हायर वैल्यू से माइनस करते हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। इफ़ ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट प्रोवाइडेड, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी रीडिंग्स होती हैं उन्हीं का मीन ले लेते हैं और उसको हम ट्रू वैल्यू की तरह कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर में, मैंने मान लिया एक रॉड है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 2.52 मीटर, और आपने जो मेजर्ड की है ये तो ट्रू वैल्यू थी, और जो आपने मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट की है वो कितनी है आपकी 2.51 मीटर। तो एब्सोल्यूट एरर की अगर मैं बात करूं, एब्सोल्यूट एरर तो वो कितना होगा, अगेन क्या फॉर्मूला था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, यानी माइनस करेंगे आप तो आपका एरर कितना आएगा, 0.01 मीटर का आपका एरर आ गया। ठीक है, सो ये आपका एरर है। ठीक है, सेम हम ये कह सकते हैं कि ट्रू वैल्यू हो सकता है ये हो और आपने मेजर्ड ये की हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगेन हायर में से लोअर करेंगे, तब भी एरर कितना आएगा, 0.01 मीटर का हम जो है कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो हमने लेट कंसीडर कर लिया है एक फिजिकल क्वांटिटी ए जिसको हमने मेजर किया है। अब उसकी जो हमने रीडिंग है, क्योंकि हम पहली बार में ही रीडिंग एग्जैक्ट ले लें ऐसा तो होता नहीं है किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम, तो हम क्या करते हैं, कई सारे रीडिंग्स लेते हैं। तो हमने सपोज करो n टाइम्स उसको मेजर किया है उस वैल्यू को। ठीक है, अब हमारे पास अगर ट्रू वैल्यू गिवन है तब तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो हमें ट्रू वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं। तो हमने जितनी भी वैल्यूज आई हैं, फॉर एग्जाम्पल n वैल्यूज आई हैं, तो n वैल्यूज का जो है सम किया और डिवाइडेड बाय n, मीन निकालना आप सबको आता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे, अब एब्सोल्यूट एरर अगर ये जो n वैल्यूज हैं ये अलग अलग सपोज करो अलग अलग स्टूडेंट ने निकाली हैं, तो हर एक वैल्यू का अगर मैं इंडिविजुअल एरर की बात करूं, एब्सोल्यूट एरर हर एक जो रीडिंग आई है उसका इंडिविजुअल एरर देखें तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रीडिंग का जो एरर है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू ये है, फर्स्ट वाले ने इतनी मेजर की है, तो ये क्या हो गया उसका एब्सोल्यूट एरर। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं राम को ले लिया है हमने, ठीक है, राजू हो गया है, ठीक है, रोहित हो गया है, ठीक है, राहुल हो गया है, 4 वैल्यूज ले लेते हैं हम। अब इस एक रॉड है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें गिवन है तब तो ठीक है, नहीं गिवन है तो हम इन्हीं की रीडिंग का मीन लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया आपको 3.512 मीटर है। अब राम ने जो मेजर की है वो 3.51 मेजर की, राजू ने की 3.52, रोहित ने मेजर की 3.511 और राहुल ने मेजर की 3.10। तो अब इस केस में अगर मैं इंडिविजुअल एरर निकालना चाहूँ, एब्सोल्यूट एरर, तो अगेन एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखो आप देखेंगे ध्यान से, तो जो फर्स्ट यानी ये जो रीडिंग है, यानी ये राम की जो रीडिंग है, इसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितना होगा, मीन वैल्यू, इसको मैंने ट्रू वैल्यू कंसीडर किया है, ट्रू वैल्यू ये रही, ट्रू वैल्यू माइनस दिस करेंगे तो आपका राम का जो एरर है, राम की रीडिंग में जो एरर है वो आ जाएगा। सेम ये वाली रीडिंग अगर निकालेंगे हम राजू के लिए तो अगेन ट्रू से माइनस करेंगे। तो ये जो है आपका, ये जो एरर्स है हर एक द एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज में एब्सोल्यूट एरर हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, द एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मेजर्ड वैल्यू क्या है आपका, लेस देन है और ग्रेटर देन है किससे, ट्रू वैल्यू से। ठीक है, हो सकता है ना आपने जो ट्रू वैल्यू से उससे आपने उसको एक्स्ट्रा मेजर कर लिया हो, या हो सकता है उससे कम मेजर किया हो, तो उसी के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ अ रॉड मेजर्ड बाय अ वर्नियर कैलिपर इज 1.25 सेंटीमीटर। If the true value of the length of the rod is 1.26 सेंटीमीटर, then the find the absolute value। तो आपको मेजर्ड वैल्यू तो दे रखी है ये 1.2 सेंटीमीटर, ट्रू वैल्यू दे रखी है 1.26 सेंटीमीटर, तो आपका एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो कितना एरर आ गया, 0.01 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट जो आपका टाइप है एरर्स का वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर आपको उसके वर्ड अगर हम देखें मीन, ठीक है, तो उसी से आपको पता चल जाएगा जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला है
हर एक इंडिविजुअल क्वांटिटीज का अगर हम उसका मीन ले लेते हैं तो वो आपको क्या देगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे अभी इससे पहले हमने इंडिविजुअल क्वांटिटीज का आपका एरर निकाला था, अगर हम इसमें उनका मीन ले लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स obtained in all measurements of the physical quantity and it is denoted by del A minimum, ठीक है, सॉरी मीन। सो मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट रीडिंग में आपका एरर कितना आया, ये आया है, सेकंड रीडिंग में ये है, nth रीडिंग में ये है, तो उनका मीन ले लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, आप चाहे तो इसको समेशन के टर्म्स में लिख सकते हो, जहां समेशन 1 से कहां तक जा रहा है, n टाइम्स रीडिंग है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट कैन बी रिटर्न। अब रीडिंग लेते हैं, ठीक है, उसमें जो एरर होता है उसको हम जब लिखते हैं, जब किसी भी वैल्यू को हम फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को मेंशन करते हैं तो उसमें हम उसके एरर्स को भी मेंशन करते हैं। तो हम उसको प्रॉपरली किस तरीके से लिखेंगे, फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी ये है, उसकी वैल्यू ये है, प्लस माइनस ये उसका क्या है, एरर। प्लस माइनस आपको पता ही है, हो सकता है कि एरर जो है उसमें आपने वो वैल्यू, एरर जो है वो लार्जर हो यानी आपका ग्रेटर हो ट्रू वैल्यू से, या हो सकता है लेस हो। दैट मीन्स आपका जो आपने मेजर क्वांटिटी है वो आपने ट्रू वैल्यू से ज्यादा कैलकुलेट की है या उसकी वैल्यू आपने ट्रू वैल्यू से कम कैलकुलेट की है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट टाइप जो है आपका एरर्स का वो है रिलेटिव एरर, और जिसको फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। यानी जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है और ट्रू वैल्यू को अगर हम का रेशियो ले लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं हम, डेल ए मिनिमम अपॉन AM, यानी उस वैल्यू के रिस्पेक्ट में आपने कितना एरर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हमने देखा रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अगर हम उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरीके से कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, परसेंटेज एरर। तो व्हेन फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, ठीक है, दैट इज व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100, देन इट इज नोन एज परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर क्या था आपका, यहाँ ये रिलेटिव एरर था, लेकिन इसमें जैसे ही 100 की मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर इनटू 100। तो ये क्या है, आपका परसेंटेज एरर है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट्स। तो एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी, अब कोई भी वैल्यू आपने जो मेजर की है वो कब एक्यूरेट होगी, जब उसमें एरर क्या होगा, कम होगा, यानी एरर मिनिमम होगा या एरर लीस्ट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूरेट वैल्यू कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात में अगर हम कहें तो एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ परसेंटेज एरर। जितना कम एरर उतनी वैल्यू क्या है, एक्यूरेट है। तो द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू बी, ठीक है, ट्रू वैल्यू। यानी जो आपकी क्लोज वैल्यू, आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपका ट्रू वैल्यू के साथ जो अपना कितना क्लोज है, यानी कितना मैच कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी एक्यूरेसी को डिफाइन करते हैं। तो जितना ट्रू वैल्यू और आपका मेजर वैल्यू मैच करेंगे यानी पास होंगे यानी क्लोज होंगे, उतना ही एरर क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक ट्रू वैल्यू है किसी लेंथ की, वो है ये आपकी ट्रू वैल्यू है। अब एक ने मेजर की वैल्यू, ठीक है, और दूसरे ने मेजर की वैल्यू, तो इसमें जो क्लोज वैल्यू है वो कौन सी है, ये ज्यादा क्लोज है, तो इसमें एरर कम है, इसमें एरर ज्यादा है। तो अगेन आपका एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एक्यूरेसी को हम किस तरीके से देखेंगे, जितना ज्यादा आपका ट्रू वैल्यू मेजर वैल्यू के क्लोज होगी, एरर उतना ही कम होगा, दैट मीन्स वैल्यू उतनी एक्यूरेट होगी। अगर सेम वैल्यू आए दैट मीन्स वो एक्यूरेट है। ठीक है,
लेकिन हम 100% एक्यूरेसी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता, 99% आपका वो ठीक हो सकती है, एग्जैक्ट हो सकती है, ठीक है। तो 100% की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्यूरेसी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ परसेंटेज एरर। सेम अब हम बात कर रहे थे प्रिसीजन की। प्रिसीजन को हम किस तरीके से रेफर करते हैं? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें लिमिट, तो हम उसके बेस पे उसके प्रिसीजन को हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रिसीजन रेफर्स टू रेजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। यानी जितनी ज्यादा लीस्ट काउंट होगी उतना ही प्रिसीजन कम होगा, और जितनी कम लीस्ट काउंट होगी उतना ही प्रिसीजन ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो एक्यूरेसी कब ज्यादा होती है? ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, यानी उसकी जो लिमिट है, जो रेजोल्यूशन कहते हैं ना, मतलब जो रेजोल्यूशन आप देखते हैं किसी भी माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन की बात करें तो क्या होता है? वो कितना क्लियरिटी दे रहा है। यानी अगर आप उसको जूम कर रहे हो, उसकी डिटेल में जा रहे हो, तो वो कितना आपको क्लियरिटी दे रहा है, कितना उस वैल्यू को आपका मिनिमम दिखा पा रहा है किसी भी उसको। सेम हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, अब मैंने ले लिया, उसकी लीस्ट काउंट क्या है? वो कम से कम जो मिनिमम वैल्यू है वो इतनी सेंटीमीटर को मेजर कर सकता है। और एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी जो लिमिट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इस वाले इंस्ट्रूमेंट से, जो नॉर्मल स्केल होता है, अगर मैं उससे आपसे कहूं कि मुझे फाइंड कैलकुलेट करो 2.54 सेंटीमीटर, तो क्या आप इससे एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या इस वाले इंस्ट्रूमेंट की वो रिजॉल्विंग पावर है कि वो इस वाले यानी पॉइंट के बाद जो है सेकेंड जो आपकी डिजिट है इसको मेजर कर पाए एक्यूरेसी के साथ? नहीं। बट ये वाला कर लेगा। तो इसकी लीस्ट काउंट क्या है? कम है, तो इसमें क्या है? प्रिसीजन ज्यादा है, ठीक है। और इसकी लीस्ट काउंट कम ज्यादा है, दैट मीन्स इसका प्रिसीजन क्या है? कम। तो अगेन हम इसको एक्यूरेसी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताता है कि कितने लिमिट तक हम उसको, आपका किस लिमिट तक हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये क्या है? रेजोल्यूशन ही तो है, ठीक है। तो प्रिसीजन क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट।